जाति न सिर्फ हमारे सामाजिक ताने बाने की सच्चाई है, बल्कि हमारे देश में सामाजिक रिश्तों का भी आधार रही है। चुनावी राजनीति से लेकर वोटों की गोलबंदी तक में जाति ड्राइविंग सीट पर रही है। विपक्षी पार्टियां लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग कर रही थी। मोदी सरकार के जातीय जनगणना कराने के ऐलान के बाद से इसका क्रेडिट लेने की विपक्षी पार्टियों में होड़ लगी हुई है। ये भी अजीब विडंबना है कि कभी जाति की राजनीति की काट के तौर पर धर्म के नाम पर वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयोग हुआ था, यानी मंडल के जवाब में कमंडल। पर अब धर्म के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण कमजोर पड़ने के बाद जाति के जोड़ तोड़ के लिए रास्ता चौड़ा किया जा रहा है। एक दौर था जब यूपी और बिहार में सत्ता समीकरण ढाई जात के फॉर्मूले में देखा जाता था। यूपी में मुलायम सिंह यादव ने मुस्लिम प्लस यादव वोट बैंक में दूसरी जातियों को जोड़कर सत्ता हासिल की, तो बिहार में लालू यादव ने भी इसी फॉर्मूले को आजमाया। लेकिन मोदी शाह के दौर में हिंदुत्व प्लस राष्ट्रवाद प्लस विकास की हवा में जाति की राजनीति कमजोर होती दिखी और गरीब बनाम अमीर की राजनीति ने आकार लिया। बीजेपी के दिग्गज नेता एक और जहां चुनाव में राष्ट्रवाद और विकास की बातें करते दिखते हैं, वहीं बीजेपी रणनीतिकार जातीय समीकरणों को साधने पर फोकस करते रहे। शायद 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी को महसूस हुआ कि धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण अब उतना असरदार नहीं रहा। ऐसे में जातीय जनगणना का ऐलान कर सरकार ने एक तीर से दो निशाना साधा। पहला, विपक्ष का जातीय जनगणना कराने जैसे बड़े मुद्दे को एक झटके में ही हाईजैक कर लिया। दूसरा, आरक्षण कैटेगरी में जातियों को ऊपर नीचे करने के लिए खिड़की दरवाजे खोल दिए।